नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं गोल्डी सिंह। आइए देखते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरें। जय हिंद, वंदे मातरम। चाणक्य न्यूज का ये स्पेशल कार्यक्रम क्षीर सागर के तट पर, जहां पर उत्तर भारत का एक ऐतिहासिक पृथ्वीराज चौहान से और अलाउद्दीन की लड़ाई का संग्राम आज के दिन ही हुआ था। तो इसके संबंध में मेरे साथ हैं महोबा न्यूज के एमडी और अनुज शर्मा जी। उनसे जानते हैं कि ये युद्ध कब हुआ था और किस तरीके से इसका इतिहास है। अनुज जी, चाणक्य न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बात रही है 1182 ईस्वी की, जब दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने महोबा में चंद्रबल का डोला, पारस पथरी और नौलखा हार को लूटने के लिए जब महोबा में आक्रमण किया, तब चूँकि उस समय रक्षाबंधन का समय चल रहा था और वही जो सेनाएं, जो यहाँ के राजा थे, राजा परमार, उनके सेनापति आल्हा और उदल वो बाहर थे। तो चूँकि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है पूरे देश में तो एक दिन पहले मनाया जाता है, लेकिन जो हमारा महोबा है उसमें एक दिन बाद मनाते। कारण ये है, जब चूँकि यहाँ युद्ध चल रहा था, ये युद्ध का वही मैदान है, इसको ये क्षीर सागर कहते हैं। तो 1182 में जब यहाँ युद्ध चल रहा था, तो जो पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं थी उसको यहाँ के जो सेनापति थे आल्हा और उदल, उन्होंने हरा के भगाया था। युद्ध हुआ था, कई सारे लोगों की यहाँ जाने गई थी। और चूँकि जो हम लोग जब उनको भगा दिए तो अगले दिन फिर यहाँ पे कजरी विसर्जन हुआ था, कजरी खोटी गई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ क्षीर सागर पे जो है शहीदों का जो मेला, उनकी याद में जो विजयी हुए थे, विजयी जुलूस के रूप में मनाते हैं इसको आज भी। आज ये शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें किस किस की अहम भूमिका थी? देखिए, जो चंदेल राजा हुआ करते, राजा परमाल, उनके जो सेनापति थे आल्हा और उदल, और उनके साथ उनकी जो पूरी टीम थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आता है नाम निकल के आल्हा और उदल का, वो जो वीर थे यहाँ के, उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया इस पूरे युद्ध में। और जो उनकी सेना थी पृथ्वीराज चौहान की, उनको हरा के जो है दिल्ली की तरफ भगा दिया था। जैसा कि हमारे साथी महोबा न्यूज़ के एमडी ने बताया कि आज के दिन पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के राजा थे, उनसे राजा परमाल से युद्ध हुआ था। और आज के दिन वो जो यहाँ पर आए थे, उनकी बेटी चंद्रबल का डोला हरण करने के लिए आए थे। और उस समय बताया जाता है कि उस समय आल्हा उदल अपने मामा माहिल के यहाँ थे। उनको जैसे ही सूचना मिली तब वो महोबा आए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के छक्के छुड़ा दिए। इसकी क्या कहानी है? देखिए, चूँकि उनको यहाँ से कुछ ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र थे, उस षड्यंत्रों को तहत आल्हा और उदल को यहाँ से बाहर कर दिया गया था। जब वो बाहर चले गए तो चूँकि यहाँ सेनाएं आ गई थी पृथ्वीराज चौहान की, और चारों तरफ उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। चूँकि महोबा घेरे हुए थे वो, उस समय जब आल्हा उदल कन्नौज में थे, उनको पता चला कि पृथ्वीराज चौहान महोबा पहुँच गए हैं, तो पूरी जो वो साधु का भेष रख के महोबा में एंटर हुए और इस पूरे युद्ध को लड़ा। उन्होंने पूरी ताकत से लड़ा। और चूँकि पृथ्वीराज चौहान एक शक्तिशाली राजा थे और जिनका पूरा जो भारतवर्ष में ही अपना उनका आधिपत्य था, तो उनको यहाँ से हरा के भगाया था उनको। और आप पीछे देखिए, आल्हा उदल के जो गुरु हैं, ठीक पीछे उनकी जो है बने हुए आल्हा उदल के गुरु थे ताला सैयद। वो चूँकि शौर्य में उनको माहिर किए थे, उन्होंने रणनीति सिखाई थी, युद्ध रणनीति सिखाई थी। तो उसके बाद यहाँ से उनको हरा के भगा दिया था और हम लोग उसके बाद ये कजली मेला मना रहे हैं। अनुज जी, आज लगभग यहाँ कितनी भीड़ होती होगी? देखिए, भीड़ तो आप देख ही रहे होंगे, कम से कम हमें लग रहा है 4 से 5 लाख लोगों की पब्लिक है। ये पूरा जुलूस जो है, चूँकि यहाँ हवाई दरवाज़ा है, वहाँ पे लगभग 15 जो हमारे वो थे, उनको अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी। यहाँ के लोगों को जो लड़े थे यहाँ पे अंग्रेज़ों से फांसी दी थी, तो वहाँ से हम लोगों को जुलूस उठ के क्षीर सागर में आता है। और लास्ट में जो वहाँ कजरी विसर्जन होती है और वहीं जो है जुलूस समापन होता है। और ये पूरा 7 दिन लगभग यहाँ कार्यक्रम चलेंगे और 15 दिन ये जो पूरा मेला है वो लगा रहेगा। क्या क्या यहाँ कार्यक्रम होते हैं, कुछ बता पाएंगे क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो लोक विधाएँ यहाँ की सबसे बड़ी आल्हा गाई जाती है, यहाँ ढमरियाई गाई जाती है, यहाँ लोकगीत गाए जाते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड नाइट, बाहर से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको बुलाया जाता है। ठीक है, तो वो सारे प्रोग्राम, तो वो जो यहाँ सांस्कृतिक मंच है, प्रशासनिक मंच है, वो उसमें बड़े प्रोग्राम चलते हैं जो लगभग 7 दिन चलते हैं। उसमें बड़े काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं। इस बार भी बहुत अच्छे लोगों का कार्यक्रम है। हप्पू सिंह भी आ रहे हैं, बुंदेलखंड से बड़ा उनका टच है, तो 23 तारीख को उनका कार्यक्रम, ऐसे कई सारे सेलिब्रिटी वो आ रहे होगा। अभी हमें जैसा कि अनुज जी ने बताया कि यहाँ बहुत सारे स्थानीय कलाकारों को भी महत्व दिया जाता है। बुंदेलखंड के माने हुए कलाकार हप्पू सिंह और हरिया नन्ना भी यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने यहाँ के इतिहास के बारे में बताया। चाणक्य न्यूज़ इंडिया उनको बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद जो आप